नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आप देश में किसी न किसी हिस्से से आने वाली ऐसी खबरों को देखते होंगे कि किसी लड़की या महिला से बलात्कार हुआ, कोई गिरफ्तारी हुई, आरोपी या अभियुक्त छूट कर आया जेल से, उसके बाद फिर जाके उसने छेड़खानी की। एक तो मामला मैंने ऐसा देखा था कि वो छूट के आया जेल से, उसका जुलूस निकाला गया और जाके उसी लड़की के मोहल्ले में पूरा जुलूस नाच रहा है, फटाके फोड़ रहे हैं गुंडे मवाली। ऐसी ही कई लड़कियां या महिलाएं खुदकुशी कर लेती हैं जब उनको लगता है कि कोई इंसाफ उनके साथ होगा नहीं। रिपोर्ट लिखाने की वजह से आगे उनका परिवार अलग प्रताड़ना झेलेगा। आपको याद है ना, उत्तर भारत का एक नेता था, एक पार्टी का निर्वाचित नेता। उसने बलात्कार किया किसी लड़की से। उस लड़की ने रिपोर्ट लिखाई, उसके परिवार को धमकाया गया, कुछ को मारा गया, कुछ ने शायद खुदकुशी कर ली। पूरा परिवार तबाह हो गया। एक बलात्कारी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने पर इतनी प्रताड़ना, इतनी हिंसा, पूरा परिवार तबाह हो गया। एक और बड़ा चर्चित धार्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, उसके खिलाफ जब बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई गई, बहुत सारे गवाह जो हैं वो रहस्यमय तरीके से सड़कों पर इधर उधर मारे गए थे। याद है ना आपको? लड़की या महिला के शोषण की रिपोर्ट लिखाना आसान नहीं रहता, उसके परिवार पर कई तरीके से भारी पड़ता है। सामाजिक प्रताड़ना, पुलिस की प्रताड़ना, कोर्ट कचहरी में प्रताड़ना। बलात्कार की रिपोर्ट लिखाने पे लड़की या महिला के साथ और कई बार बलात्कार होता है, जुबानी। थाने में पुलिस पूछताछ करते हुए गंदे तरीके से बात करती है, गंदी नज़रों से देखती है। अदालत में वकील दूसरे तरफ के जो रहते हैं, आरोपी के तरफ के वकील, वो गंदे गंदे तरीके से सवाल करते हैं। जज या मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठी हुई अगर कोई महिला भी है तो भी समाज की सोच इतनी पुरुषवादी है कि बलात्कार की शिकार करने वाली लड़की को ही मुजरिम मान लिया जाता है। उससे सवाल उसी तरह से होते हैं, किसी को कुछ उसमें आपत्तिजनक नहीं लगता। लोगों को लगता है कि इसके साथ बलात्कार हुआ है तो इसमें कोई ना कोई खोट जरूर रही होगी, बाकी लड़कियों और महिलाओं के साथ तो नहीं होता बलात्कार। कई लोग ये कहते हैं कि इसने कपड़े कुछ खुले हुए, उघड़े हुए बदन में बाहर निकली होगी। तो 4 साल की बच्ची जो अपने घर के बाहर खेलते रहती है, परिवार में खेलती रहती है, वो कौन से उघड़े बदन में बाहर निकल जाती है कि उसके साथ भी बलात्कार होता है। महिला के खिलाफ, लड़की के खिलाफ तरह तरह के तर्क ढूंढने की वजह से समाज में हालत ये हो गई है कि हर कोई अपना हक मान लेता है लड़की या महिला पर हाथ मारना। अभी मेरे शहर के बगल में, दुर्ग में, एक नेशनल फुटबॉल प्लेयर है, एक लड़की नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी है। स्टेडियम जा रही थी तो कोई एक लड़का है भोपाल का जो बहुत पीछे लगे रहता था, उसके फ़ोन करता था, कुछ करता था भोपाल से। इसके घर और स्टेडियम के बीच रास्ता रोक के उसको पकड़ के कहीं ले जाने लगा, घसीट के। तो ये भागे भागे जाके लड़की ने पान ठेले की शरण ली। दिन दहाड़े की बात थी, खुली सड़क, रोशनी के बीच। पुलिस उसको भोपाल से पकड़ के लेके आई है। कुछ कुणाल परिहार नाम है उसका, छेड़खानी करने वाले का। कुछ अर्सा पहले, अभी 4-6-8 दिन पहले ही, इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की एक खिलाड़ी होटल से निकलकर पास के किसी ईटरी में जा रही थी कुछ खाने के लिए। इंदौर बड़ा शहर है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, साफ शहर का मेडल, ये वो, कारोबार, बड़ा आधुनिक शहर है। शहर के बीच जा रही थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर किसी ईटरी तक कुछ खाने के लिए।
रास्ते में किसी ने आके उसके बदन के साथ छेड़खानी की। हालांकि वहां के सबसे बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका कुछ बयान आया था अटपटा सा कि उन्होंने सुरक्षा कर्मचारियों को बताए बिना वो निकल गई थी जाने के लिए, उनको बता के जाना चाहिए था। तो आपके शहर में कोई विदेशी महिला खिलाड़ी जो है वो आ जा भी नहीं सकती सड़क से, और उनको किसी होटल में ठहराया गया होगा तो पॉश इलाका रहा होगा, वो किसी गंदी बस्ती में तो ठहराया नहीं गया होगा। तो लड़कियों और महिलाओं के साथ ये बदसलूकी चारों तरफ होती है। मैं आज जिस घटना को आपके सामने कहने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं थोड़ा हैरान रह गया। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबॉम मेक्सिको की राष्ट्रपति है, पहली महिला राष्ट्रपति है वहाँ की। ये सड़क पर महिलाओं के साथ खड़ी हुई थी, महिलाओं के एक जत्थे के बीच में खड़ी हुई थी। दिन दहाड़े सड़क पर महिलाओं से घिरी हुई थी। राष्ट्रपति है तो उनके सुरक्षा अधिकारी भी आसपास रहे होंगे। एक आदमी नशे में पहुंचा और अपनी बाहों में भरे जैसा राष्ट्रपति को चूम लिया और उनके बदन को दबोच लिया। मुझको अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा बोलना, लेकिन किसी देश की राष्ट्रपति के साथ सड़क पर दिन दहाड़े जो हुआ है, पता नहीं क्या है। मैं बीबीसी पर रिपोर्ट सुन रहा था, लोग इस बात पर हैरान हैं वहां पर। राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था को इस पर कुछ करने में 25 सेकंड लग गए। 25 सेकंड लग गए कुछ करने में। कैसे कोई शराबी राष्ट्रपति के पास पहुंच रहा है, वो महिलाओं के बीच में है, कोई काम भी नहीं है, किसी महिला ने ये हरकत नहीं की है। शराबी उनके पास पहुंच भी गया नशे में, उनको चूम भी लिया, उनको बाहों में भर लिया, उनके बदन पे दबोच लिया। मुझको लगता है कि वो जितने सुरक्षा अधिकारी वहां पे थे उनको सबको बर्खास्त पहले करना चाहिए। इसके साथ साथ राष्ट्रपति ने तय किया है कि इस आदमी के खिलाफ वो रिपोर्ट लिखाकर इसके ऊपर मुकदमा चलवाएंगी। अच्छा तय किया है, छोड़ना नहीं चाहिए किसी को। मेक्सिको की राष्ट्रपति कोई हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस थोड़ी है कि उसके साथ आप कुछ भी करो वो मुकदमा न चलाएं। अच्छा किया उन्होंने कहा कि हमारे देश में महिलाओं को जो रोज भुगतना पड़ता है, उस मुद्दे को उठाने के लिए, उसके बारे में जागरूकता के लिए वो ये मामला कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर करवा रही हैं। अच्छा कर रही हैं। वहाँ की महिलाओं का कहना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रोज उनके साथ छेड़खानी होती है तरह तरह की मेक्सिको में। ये केवल वहीं की बात नहीं है, हिंदुस्तान के दिल्ली में जहां सुप्रीम कोर्ट, संसद, केंद्र सरकार, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग सब हैं, वहां पर महिलाओं को कई तरह के टच झेलने पड़ते हैं, कई तरह के हाथ, कई तरह की धक्का मुक्की झेलनी पड़ती है। मुंबई की ट्रेन में, दिल्ली की मेट्रो में, दोनों जगह की बसों में महिलाओं को कई तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। मैंने साउथ कोरिया की एक रिपोर्ट कुछ अर्सा पहले देखी थी। वहां तो हालत यह है, टेक्नोलॉजी की सहूलियत लोगों को इतनी हासिल है कि महिलाएं किसी सार्वजनिक जगह पर, किसी मेट्रो में, बस में, कहीं पर ठीक से बैठ नहीं सकती, क्योंकि वहां स्कर्ट या फ्रॉक पहनने का चलन है। और मर्द ऐसे हैं कि अपने जूते की नोक पर कोई कैमरा छुपा लेते हैं, छेद करके जूते में, और या छड़ी में, या अपने ब्रीफकेस में, या अपने बैग में, और उसको महिला के सामने बैठकर धीरे से महिला की तरफ खिसका देते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। साउथ कोरिया में महिलाओं को पेशाब का संक्रमण, यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत होने लगा, क्योंकि कामकाजी महिलाएं जो हैं अपने दफ्तर में, अपने कारोबार की जगह पर बाथरूम जाने से परहेज करती हैं, क्योंकि बाथरूम में ऑफिस के ही दूसरे साथ में काम करने वाले मर्द तरह तरह के कैमरे छोटे छोटे से छुपा के कहीं रख देते हैं।
तो वो जाने से परहेज करती हैं जितना उसके बिना काम चल जाए, और इस वजह से उनको यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत होते हैं। आपको ध्यान होगा छत्तीसगढ़ में अभी कुछ अर्सा पहले ही एक सरकारी स्कूल का शिक्षक ऐसा पकड़ाया जो महिलाओं के बाथरूम में जाके अपना मोबाइल वीडियो कैमरा चालू करके रख देता था और वहां जाने वाली महिलाओं की रिकॉर्डिंग करते रहता था और बाद में उस रिकॉर्डिंग को अपने लैपटॉप पे ट्रांसफ़र कर लेता था। गिरफ्तार हुआ है। छोटी सी जगह, टेक्नोलॉजी उसके पास ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इन दिनों ज़्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। कहीं पे भी आप एक कैमरा छुपा लो, किसी की भी रिकॉर्डिंग कर लो। ये सिलसिला बहुत खतरनाक है। ये लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़खानी का, कामकाजी महिलाओं के देह शोषण का। महिला खिलाड़ी जिनको बाहर जाना ही होता है। भारत की महिला पहलवान जो थी उनका क्या हाल हुआ था आपने देखा हुआ था ना। वो मामला कोर्ट वगैरह में जाके ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाया, सबूत नहीं मिल पाए अदालत के लायक, बयान काफ़ी नहीं माना गया, सबूत नहीं मिल पाए, वहाँ खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन रिसर्च स्कॉलर शोध करती हैं जो लड़कियां, वो उनके गाइड, कॉलेज के प्रोफेसर, वो लोग जहां इंटरनल एग्जामिनेशन होती, मेडिकल कॉलेज वगैरह में, मेरे बगल में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के एक प्रोफेसर अपनी एक स्टूडेंट के पीछे लग गए शोषण करने के लिए। कुछ कार्रवाई भी हुई है, मुझको अभी ठीक से अलग से याद नहीं है। कई जगह ये काम चलता है, कई जगह ये काम चलता है। लेकिन मैक्सिको में राष्ट्रपति के साथ दिन दहाड़े खुली सड़क पर महिलाओं के बीच घिरे हुए उनके सुरक्षा अधिकारी नालायक निकम्मे वहाँ खड़े हुए थे और एक आदमी ने, शराबी ने आके इस तरह की हरकत की। अच्छा है, ऐसे किसी मुजरिम को माफ़ नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान होगा मैंने यहाँ कैमरे पर भी कहा था, अखबार के संपादकी में भी लिखा था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कोई हक नहीं है कि खुली अदालत में इस तरह की हुई हरकत को वो माफ़ कर दें। वो उनका घर नहीं है कि घरेलू कोई कामगार है, उससे चाय छलक गई उनके कपड़ों के ऊपर तो उन्होंने माफ़ कर दिया, वैसा नहीं है। उनके साथी जज जो थे चीफ जस्टिस के, एक दिन बाद उन्होंने भी कहा कि ये माफ़ी नहीं देनी चाहिए थी, कार्रवाई करनी चाहिए थी। मैं उसके पहले लिख चुका था इस बात को। खराब नौबत है पूरी दुनिया में महिलाओं के साथ जो बदसलूकी होती है। मैक्सिको में चूंकि देश की सबसे बड़ी महिला, सबसे महत्वपूर्ण महिला के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए आज हम यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ जो होता है, लड़कियों के साथ जो होता है, छेड़खानी, बलात्कार, इसको झेलते झेलते हर महीने 2 महीने में कोई न कोई ऐसी खुदकुशी सामने आती है कि थक हार कर लड़की ने छेड़खानी से, आते जाते मोहल्ले का शोहदा छेड़खानी करता था, लड़की कुछ नहीं कर पाई। ताकतवर लोग रहते हैं, पैसे की ताकत, राजनीति की ताकत गुंडों के पास सब रहती है, तो लड़कियां, महिलाएं बहुत सारी खुदकुशी कर लेती हैं। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां जिनको स्कूल जाना चाहिए, स्कूल जाना बंद कर देती हैं, खेलने नहीं जा पाती हैं, मैदान पे उनको कोई कोच छेड़खानी करते हैं, कहीं कोई दूसरे लोग छेड़खानी करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे तमाम मामलों के ऊपर तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकतम संभव सजा होनी चाहिए, तो ही जाके लड़कियों के साथ छेड़खानी, महिलाओं के साथ बलात्कार, ये सब कुछ कम हो सकेंगे। आज हिंदुस्तान में पुलिस की जांच और अदालती कार्रवाई का जो ढर्रा है, उसके चलते मुजरिम सबसे मज़े में रहते हैं और सज़ा अगर कोई पाते हैं तो वो छेड़खानी या बलात्कार की रिपोर्ट लिखाने वाली लड़की या महिला सज़ा पाती है। मुजरिम का कुछ नहीं जाता, वो बदनाम तो पहले से है, बल्कि ये बदनामी होने के बाद और शिकायतकर्ता का ये हाल देखने के बाद में वो किसी दूसरी लड़की के साथ यही हरकत करे तो किसी की हिम्मत भी नहीं होगी रिपोर्ट लिखाने की। सोचिएगा इस बारे में क्या करना चाहिए। मुझको, आपको, सबको सोशल मीडिया पर, दूसरी जगहों पर इस बात को उठाना चाहिए। आप भी सोशल मीडिया पर इस बात को उठाएंगे तो हो सकता है कोई विधायक या सांसद विधानसभा या संसद में इस बात को रखे और कानून और कड़ा बने।
हो सकता है कि कई लोग जब इस बात को लिखें, ऐसी किसी भी घटना के ऊपर बहुत सारे लोग लिखें, तो हो सकता है पुलिस पर दबाव पड़े, हो सकता है सरकारी वकील पर दबाव पड़े कि वो कार्रवाई जल्दी करवाएं, हो सकता है जज या मजिस्ट्रेट को लगे कि नहीं, जन भावनाएं बहुत भड़की हुई हैं, हमको इस मामले में जमानत नहीं देना चाहिए जल्दी, या बार बार, या बलात्कार की सज़ा भुगत रहे किसी को पैरोल पे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं नहीं जानता, अभी तो एक देश का सबसे बड़ा बलात्कारी जो है उसको कितना 6 महीने का कुछ पैरोल मिला है। उम्र को देखकर मिला है कि धर्म को देखकर मिला है कि आध्यात्म को देखकर मिला है, क्या देखकर मिला है मुझको नहीं मालूम है। लेकिन धर्म आध्यात्म इससे जुड़े हुए लोग जो हैं, मैं राम का नाम लूं कि रहीम का नाम लूं, ऐसा बार बार पैरोल पाते हैं वो लोग। मैंने बीच में आपके सामने कहा भी था कि भाप का इंजन हम देखते थे तो पिस्टन ऐसा भीतर जाता था बाहर आता था, भीतर जाता था बाहर आता था। उस पिस्टन से भी ज़्यादा रफ्तार से ये बाबा एक जो है ये भीतर बाहर आते जाते रहता है। जब कोई चुनाव रहता है, भले बाई इलेक्शन भी हो छोटा सा, तो भी इसको पैरोल मिल जाता है। बाहर आके इसके जो भक्तजन हैं उनको जो भी राजनीतिक सलाह देता होगा उसको वो जाने। देश की अदालतों को भी सोचना चाहिए कि बलात्कार के मुजरिम जो हैं, जो सज़ा काट रहे हैं, उनके साथ इतनी रियायत कैसे होती है, कैसे बार बार बाहर आते हैं, कैसे मौज करते हैं इतनी, और जो उनके बलात्कार की शिकार रहती होंगी उनके साथ क्या हाल होता होगा। फिर मिलेंगे। मैक्सिको की राष्ट्रपति के साथ जो हुआ है उसके बारे में सोचिएगा, और हिंदुस्तान की लड़कियों और महिलाओं के बारे में जो होता है उसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा सोचिएगा। अपने दोस्तों को भी भेजिएगा इसको, ताकि वो लोग भी सोच सकें कि क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि मैं बतलाऊं आपको, आज तो किसी दूसरी लड़की या महिला के साथ हुआ है। हमारे आपके सबके घर में, जान पहचान में, दोस्ती में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में कोई ना कोई तो लड़की या महिला है ना। अगर गुंडे मवालियों का हौसला इसी तरह बढ़ा रहेगा तो कोई सुरक्षित नहीं रहेंगे। उस दिन हमको बहुत तकलीफ होगी जब बात हमारे घर पर आ जाएगी। तो फिर मिलेंगे। आपको अगर हमारी ये बात काम की लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या किया जाना चाहिए। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप दुपहिया चलाते हैं या दुपहिए पर चलते हैं पीछे भी बैठकर, तो हेलमेट लगाकर चलिए। किसी हादसे की हालत में हेलमेट ही आपके सिर को चोट लगने से बचा सकता है, और बदन में कहीं भी चोट लगे उसमें सिर सबसे नाजुक होता है। दिमाग में, मस्तिष्क में अगर चोट लगती है तो वो बदन का सबसे बड़ा नुकसान होता है। उससे आप स्थायी रूप से कोमा में जा सकते हैं। आपके हाथ पैर जो हैं, लकवा मारना जिसको कहते हैं, उस तरह का असर हो सकता है आपके बदन के कुछ हिस्सों पर। आप व्हील चेयर पे आ सकते हैं, बैसाखियों पे आ सकते हैं, आपका बोलना बंद हो सकता है। मैं कल सुबह, मुझको बड़ा ख़राब लगा। मैं सुबह अपने कॉलोनी में पैदल घूम रहा था और एक मोपेड पे एक आदमी निकला। उसने सामने एक छोटे बच्चे को खड़ा करके रखा था, 3 साल करीब का, और पीछे 4 बच्चों को बैठा के रखा था, 3 साल 4 साल के। कोई हिफाजत नहीं, कुछ नहीं, और अंधाधुंध दौड़ा रहा था मोपेड को। पहले मुझको लगा कि मैं आवाज़ दे के उसको रोकूं, फिर मुझको लगा इस हड़बड़ी में और तेज अगर ये दौड़ेगा तो इन बच्चों का क्या होगा। 5 बच्चे थे 3-4 साल के, एक सामने खड़ा हुआ था और 4 पीछे बैठे हुए थे, और दौड़ा रहा था तेजी से वो। और वहाँ तरह तरह के जानवर घूम रहे थे, कुत्ते, सांड, गाय, चारों तरफ घूम भी रहे थे। अब मैं हेलमेट का सुझाव दूं तो क्या सुझाव दूं मैं? आप एक दुपहिए पर, छोटे दुपहिए पर 5 छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रहे हैं। कोई बच्चा एक दूसरे को पकड़ भी नहीं सकेंगे कि गाड़ी कहीं फिसल गई, कुछ हो गया, टकरा गए तो मैं
चिल्ला के रोकने की सोच रहा था, लेकिन मुझको लगा कि रोकने की मेरी कोशिश से और हादसा न हो जाए, ऐसा दौड़ाते हुए निकला। मैं नहीं जानता कि क्या करना चाहिए था मुझको, पुलिस की जानकारी के लिए बतला रहा हूं इस बात को। सोचिएगा, क्या हेलमेट लगाना इतना बुरा है? क्या आपके सिर पे इतना बड़ा बोझ है कि उसकी बजाय आप मर जाना पसंद करेंगे या परिवार पे बोझ बनना पसंद करेंगे? स्थायी रूप से कोमा में चले जाएंगे, बेहोशी से बाहर नहीं आएंगे, क्या ये अच्छा रहेगा बजाय एक हेलमेट लगाने के? सोच के देखिएगा। सिर आपका है, परिवार आपका है। फिर मिलेंगे।